नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube स्टडी स्ट्रीम चैनल में। एक पीछे मांग उठ रही है कि 8 लेवल फर्स्ट और सेकंड में जो विशेष शिक्षकों का पद है, विशेष शिक्षक जैसे जो विकलांग श्रेणी के अन्य कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए विशेष शिक्षकों के लिए पद नहीं है इसमें, जबकि रिजर्वेशन है उनका कि विशेष शिक्षकों के पद इनमें क्यों नहीं दिए गए। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में बिल्कुल भी पद नहीं दिए, जबकि प्रावधान है कि 25 रिजर्वेशन है उनका। और नई शिक्षा नीति NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक विशेष शिक्षक होगा, फिर भी इनमें पोस्टेड नहीं है। जबकि इनके सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने इनसे आवेदन ले लिए गए और फिर पोस्टें क्रिएट नहीं की गई। अब उनकी यही मांग है कि जब आवेदन लिए हैं तो कम से कम पोस्टें तो निकालो। यदि पोस्टें नहीं थी या तो आवेदन नहीं लेना चाहिए था, या जब प्रावधान है विशेष शिक्षकों का तो आपको विशेष शिक्षकों की कुछ मात्रा में भर्ती करनी चाहिए थी। और ये शिक्षक भर्ती प्रस्तावित अपने निश्चित समय में, मांग भी जारी है। एक तो ये मुद्दा है, इसमें भी कुछ हेरफेर हो सकता है, आगे इन पर विचार कर रही है, क्योंकि काफी बच्चे आगे मांग रख चुके हैं आगे जिन्होंने इसमें डिग्री कर रखी है। बात ये लेवल फर्स्ट के 50% आरक्षण। अब इसमें भी थोड़ी धोखाधड़ी वाली बात हो गई है कि सबसे पहले हमें बताया गया था कि जो 50% है, जो महिलाओं को 50% आरक्षण है इस लेवल भर्ती, रीट लेवल भर्ती, या मान लो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम में 50% महिलाओं का आरक्षण है। अब उनको वही कैटेगरी मान लिए कि 50 ना होकर टोटल मिलाकर जो प्रत्यक्त जो विधवा अन्य जो महिलाएं हैं स्पेशल कैटेगरी, उन सबको मिलाकर ही 50 है। मतलब वो एक क्राइटेरिया आ गया, 33 वाला क्राइटेरिया आ गया, मतलब कोई अलग से कुछ नहीं हुआ उसमें। तो इसमें भी थोड़े स्टूडेंट वर्ग रुष्ट है और कुछ महिला स्टूडेंट रुष्ट है। थोड़ा उनको इस चीज से अच्छा नहीं लगा, जबकि बॉयज है वो कह रहे हैं कि नहीं सही है। वो तो दोनों तरफ से एक ही बात होगी। यदि 50 यदि टोटल होता तो भी वही बात थी। अब यदि टोटल ना होकर वही क्राइटेरिया स्पेशल कैटेगरी भी मिक्स है उसमें, तो भी वही बात है, उससे 50% तो गए, तो दोनों में वही बात रह गई। मतलब कोई मतलब नहीं रह गया 50% आरक्षण का। अब बात रही विशेष शिक्षकों की अभ्यर्थी। अब जो इन्होंने आवेदन मांग लिए 80,000 से समथिंग बच्चे हैं जिन्होंने आवेदन किए हैं, तो इनसे आवेदन तो ले लिए, भर्ती नहीं निकाली। अब इनका क्या होगा? ये लगातार मांग करें कि भाई हमारा पोस्ट भी क्रिएट करो। जब इतने आवेदन ले लिया आपने, जब भर्ती में आवेदन ही क्यों लिए, और आवेदन जब ले लिए तो आपको पोस्टें क्रिएट करनी थी। बात भी इनकी वाजिब है। अब वो क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं या नहीं जाते, या अन्य कोई रास्ता है, या सरकार भी इनके पक्ष में कुछ सोच विचार करके कुछ आगे पोस्ट क्रिएट करे और इनमें जोड़ दे कुछ, तो इनको फायदा होगा। अब ये कुछ इनमें ये भी मैटर अटक रहा है डीपीसी का भी, कि डीपीसी पीछे तो चर्चा में आई थी कि डीपीसी हो रही है तृतीय श्रेणी का कोर्ट में। वो कोर्ट भी आगे से आगे डेट लगातार दे रहे हैं, कभी राज्य सरकार का नहीं आता, कभी उधर से नहीं आता। क्या पता ये आगे बढ़ाना चाहते हैं या कुछ आगे कुछ सोच रखा है सरकार ने, कुछ पॉजिटिव भी सोच रखा होगा जो हमारे समझ से बाहर है, या अन्य कोई कारण भी होगा। ये तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं होने से पोस्टें क्रिएट नहीं हो पा रही है, ये तो आप जानते ही हो। यदि डीपीसी होगी तो द्वितीय श्रेणी में जाएंगे और द्वितीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी की पोस्टें खाली हो जाएगी, जिससे नई भर्ती का रास्ता खुलेगा। लेकिन ये मामला अटक जाने से कोर्ट में इनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है, ये खुद वेट कर रहे हैं। तो इनकी सुनवाई नहीं होने से भी इन पोस्टों पर फर्क पड़ रहा है, पूरे भर्ती प्रक्रिया पर। सरकार चाहती है कि अभी ये मामला चल रहा है तब तक अपन जो जितनी पोस्टें निकली हुई है, कम पोस्टें हैं, उन पर भर्ती करा देते हैं, और जैसे ये मामला सुलझेगा तो एक अच्छी
अच्छे पदों पर भर्ती नहीं निकाल दी जाएगी। तो इन पर भी विचार विमर्श चल रहा है। हो सकता है कि वो भर्ती जो जनवरी में प्रस्तावित है वो एग्जाम होते ही हाथों हाथ ही अच्छे पदों पर तृतीय श्रेणी की भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। कब मिलेगी? यदि डीपीसी का मामला खत्म हो जाता है पहले पहले, तो आपको एक अच्छे पदों पर भर्ती तृतीय श्रेणी की जरूर मिलेगी देखने को। तो आप पढ़ाई स्टडी रेगुलर चलते रहिए। आप ऐसे में सोचिए इसमें पोस्टें कम है तो अपन क्या नंबर आएगा, बहुत ज्यादा आवेदन, वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि इसमें मान लो बाई चांस आप अच्छे नंबर से आ जाती है, जो भर्ती प्रक्रियाधीन है, ठीक है। नहीं, नहीं, जो नई भर्ती आएगी उनमें आपकी स्टडी काम में वैसे भी आ जाएगी। और मान लो उसके एग्जाम भी यदि जल्दी होते हैं तो वो का वही आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और उसमें भी पोस्टें ज्यादा आएगी। तो ये तो शिक्ष सरकार पर है कि इनमें विशेष शिक्षकों के पद आएंगे कि नहीं आएंगे, कब करेंगे, या आगे वाली भर्ती में करेंगे। उनको भी हताश होने की जरूरत नहीं है। जो विशेष शिक्षक है उनकी भी पोस्ट है आगे वाली भर्ती में आ जाएगी यदि इसमें नहीं आई तो। आरक्षण है ये भाई, उनका तो यही जानते हैं क्या करेंगे, कुछ मतलब नहीं रह गया। रही बात विशेष शिक्षकों के, तो मैंने बता दिए कि अब नहीं तो आने वाली भर्ती में इनकी पोस्ट आ जाएगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति में नियम लागू किया हुआ है। और डीपीसी का मैटर आपको मैंने बता दिया, कोर्ट में उलझा हुआ है। जल्द ही हो सकता है कि इस महीने में वो सुनवाई हो जाए, और सभी चाहते हैं कि वो केस खत्म हो जाए ताकि नई भर्ती, नए बच्चे आ सके भर्ती में, और जो पुराने शिक्षक कई सालों से वेट कर रहे हैं प्रमोशन का उनका भी हो सके। और सरकार भी चाहती है कि जल्दी से ये मामला खत्म हो, अपन नए सिरे से नई भर्ती निकाले। तो सभी अपने अपने कोशिश कर रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिए। यदि शिक्षक लगे हुए तो डीपीसी में एक युक्त संघ बनाइए और आगे मांग रखिए। यदि नहीं बने हुए तो यदि तैयारी करें तो आप ये सोचिए कि हो जाए किसी कारण से, तो नई पोस्ट क्रिएट हो जाए और नई भर्ती का रास्ता साफ हो जाए। आगे भी यदि आप नई, अपन पटवार डिस्कशन करेंगे कि भाई उसने पोस्ट कट ऑफ इतनी ऊंची कैसे रही, क्या कारण है। तो आगे आने वाली वीडियो में आप को इसकी जानकारी दे दी जाएगी कि आगे कुछ बच्चे जो कम मेरिट में थोड़े नीचे हैं उनकी भी बारी आ सकती है कि नहीं आ सकती। वैसे तो 2 गुना है, फिर भी आने वाली वीडियो में अपन बात करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे सब्सक्राइब करोगे आगे भी आपके यदि कोई बच्चे जुड़े हुए हैं कुछ आपसे कांटेक्ट में, तो उनके पास भी जानकारी पहुंच सके और उनको भी कुछ फायदा मिल सकेगी। स्टडी से जुड़े हुए बच्चे ही बच्चों के कांटेक्ट में आते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।